Hello students, in my last video I discussed the theory portion about recursion. Okay, so today we will see the or in this video we will see the programming example of the factorial using recursion. So in my last video we have seen the theoretically how the factorial can be found using recursion. So here we will see the practical in C++. Okay, so IOStream header file will use .h. We are not using dev C++, we don't use .h. Okay, and another thing is in dev C++, when you are doing C++ programming, you will write using namespace std. Okay, in why we use this using namespace std in future video I will discuss. All right, so now we will write the prototype for function declaration. प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन जो भी बोलो वो लिखेंगे. क्यों लिख रहे हैं? इट इज जस्ट द वे वी आर इन्फॉर्मिंग द कंपाइलर. कंपाइलर को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हो कि आगे जाके तुमको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, फैक्टोरियल, जिसका डाटा टाइप और सॉरी रिटर्न टाइप क्या होगा, लॉन्ग, एंड पैरामीटर और आर्गुमेंट्स क्या होगा, एन, which is of data type int. All right, so this is just function declaration, or you can say function prototype, which does what? It tells the compiler that in later you will get a function that is named factorial whose return type is long and parameter of integer type. Okay, it is just informing the compiler. All right, then main function will write. So we'll take a variable where the user will enter the number. यूजर वो नंबर एंटर करेगा जिसका उसको फैक्टोरियल चाहिए, तो वो कहाँ एंटर करेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. सो हम लोगों ने क्या लिया, एन. ओके, ठीक है. सो नाउ आई विल टेल द यूजर दैट एंटर द number. Right, I will tell the user to enter the number. Sorry, it's in C++ we don't write printf. Printf we write for C, right? C programming. In C++ we write what? C out, right? So enter the number. I am telling the user to enter the number. Then I will store that number by using keyword C in variable what, n. सो एन में मैं स्टोर करूंगा जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है. सो प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सी आउट. और इनपुट लेने के लिए यूजर से वी यूज द कीवर्ड सी इन. राइट, सो हमें अभी नंबर मिल गया. कौन सा, जो भी यूजर को फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर यूजर एंटर कर दिया. अभी क्या होगा, नेक्स्ट विल राइट सी आउट. ओके, and is n means see n में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया. राइट, n में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया. that means what, it will display the value of n. it will not write ये अल्फाबेट n टाइप नहीं होगा. क्या आएगा, वैल्यू ऑफ n. ऑलराइट, फैक्टोरियल इज सो एन, दैट इज अगर यूजर ने n का वैल्यू 5 एंटर किया तो क्या डिस्प्ले होगा, 5 फैक्टोरियल इज. रिजल्ट कहाँ में है, मेरा फैक्टोरियल फंक्शन में. तो फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करूंगा, फैक्टोरियल बेस्ड ऑन n. राइट, सो मेन फंक्शन n से. उसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल फंक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. राइट, सो फैक्टोरियल फंक्शन का डेफिनेशन या फिर फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है. अगर क्लियर नहीं है तो मेरा लास्ट
दो वीडियो जो फंक्शन के ऊपर है जाके देख सकते हो, राइट। सो रिटर्न टाइप क्या था, लॉन्ग फैक्टोरियल, आर्गुमेंट क्या है, इंट एन, राइट। से इफ, सो लास्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट में मैंने डिस्कस किया है क्या कि एन फैक्टोरियल को निकालने के टाइम दो कंडीशन होगा, एक एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, एन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1, राइट। व्हेन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब एन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तब कौन सा फॉलो होगा, it will return the value n multiplied by factorial of n minus 1, right. Then if it is not greater than or equal to 1, that is 0, तो उसके लिए क्या कंडीशन था, डायरेक्ट उसका वैल्यू n फैक्टोरियल का तब वैल्यू क्या होगा जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो था 1, right. So we'll return directly 1, right. So it ends here. So let's see quickly क्या होगा, यूजर वैल्यू एंटर करेगा, एंटर द वैल्यू से यूजर ने 4 एंटर किया, कहाँ स्टोर हो गया, एन में। सो एन का वैल्यू क्या हो गया 4, कंपाइलर जब इस लाइन में आएगा क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इज, कंपाइलर जब ये रीड करेगा उसको पहले से ही इसमें क्या पता है कि मुझे बाद में जाके एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन मिलेगा। सो यहाँ में जो मैंने लिखा दैट इज व्हाट, that is called function call, we have discussed in the function video, all right. If you have doubt you can visit the function video, all right. So when the compiler will read this, that means this line is calling the function factorial of n. so कहाँ में है factorial of n, यहाँ में। so compiler यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप करेगा, ठीक है। so इसका बॉडी, compiler then execute the body of this function, that is the definition of this function, okay. so when it will execute of this, what will happen, तो पहले कौन सा लाइन पड़ेगा, ये if n is greater than equal to 1, so n क्या था, यूजर ने n यहाँ में एंटर किया था 4, so 4 के बेसिस में यहाँ में होगा, राइट। so is 4 greater than 1, yes 4 is greater than 1, true। तो if कंडीशन वाला पोर्शन रन होगा, that is n into factorial of n minus 1, that means what, 4 multiplied by factorial of 4 minus 1, okay। so wait a second, so when n is 4, when n is 4 it is so when user has entered 4, right, so user will check, so when n is 4 it will return what, 4 multiplied by factorial of 4 minus 1, that is 3, right. so as soon as this n value becomes 3, so as soon as this n value becomes 3 and compiler reads factorial of 3, that means again it is calling the function which one, factorial, right. compiler will again jump where, to this portion, okay. compiler will again jump where, here, right. compiler will from here it will jump here, but now the value of n will become
the value of n will become 3. Okay, so when it will come here, it will check whether n is greater than 1. So now n is what? 3. Is 3 is greater than 1? Yes, 3 is greater than 1. So what will it will return? This one. So here that means for factorial of 3 it will return what? N, that is now n is 3 into factorial of what? 3 minus 1. So here it will be what? Factorial of 3 minus 1. That means 3 minus 1 is what? 2, right? Then again it will, compiler will jump as soon as the compiler reads factorial of n minus 1. जब कंपाइलर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 देखेगा तो उसको पता है कि ये फंक्शन है, तो साथ ही साथ वो क्या करेगा? फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 में चला जाएगा, राइट? या फिर फैक्टोरियल फंक्शन में चला जाएगा जिसका वैल्यू अभी अंदर जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू कितना है? 2, राइट? सो अभी n का वैल्यू क्या हो गया? 2. सो फिर से ये रन होगा. सो चेक होगा क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ, 2 इज ग्रेटर देन 1. सो व्हिच पोर्शन विल रन? फिर से ये रन होगा, ठीक है? सो ये जब रन होगा तो 4 तो ऑलरेडी मेरे पास है, 3 है, factorial 2 means now n value is what? N value is 2 multiplied by fact of or factorial of 2 minus 1, that is 1, right? So compiler again when it reads this, if factorial of something is there, कुछ भी हो फैक्टोरियल जब करेगा फिर से वो कहाँ जंप करेगा? यहाँ में, ठीक है? सो अभी इसमें 2 था इसके पहले, तो अभी क्या हो गया? अभी इसका वैल्यू हो गया 1, राइट? इट वाज अर्लियर 2, नाउ n value becomes 1, right? So as soon as the n value becomes 1, it will again check is 1 greater than or equal to 1? Yes, 1 is equal to 1. So this will be what? 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by n, that is now n is 1 into factorial of what? Factorial of n minus 1, that is 1 minus 1, that is 0, right? Now again when compiler read factorial, it will again what will happen? फिर से वो जंप कहाँ करेगा? फैक्टोरियल फंक्शन में, यहाँ, राइट? So as soon as it jumps here, the new value of n is 2. The new value of n is 0, right? See, the new value of n is 0. So compiler will come here, it will check is 0 greater than 1? No, false. Is 0 equal to 1? No, false. So this portion will not run, it will skip, right? Which portion will run? else वाला पोर्शन रन होगा. तो else वाला पोर्शन में क्या है? 1 रिटर्न करेगा. सो क्या होगा? 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by 1, राइट? 1 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ में फिर से कॉल नहीं हो रहा है, तो क्या आ गया आंसर? आंसर विल बी 24, राइट? सो हाउ इट इज रिकर्शन? सी, बार बार जब भी कॉल हो रहा है, ठीक है, बार बार जब भी फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ से कॉल हो रहा है? यहाँ से, राइट? और ये कहाँ पे है? फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? और फ्रॉम वेयर द फैक्टोरियल फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड? इनसाइड द फैक्टोरियल फंक्शन इटसेल्फ. सो खुद के अंदर से ही खुद को कॉल कर रहा है. इट इज दिस लाइन इज कॉलिंग or this line is inside factorial function, so it is calling itself, right? So here it is the recursion. यहाँ से जो बार बार कॉल कर रहा है वही recursion है. So this is the recursion from where it is calling itself, right? So I hope you have understood. If you have doubt, please go visit the
program or visit the explanation video of recursion along with the example for factorial। उस वीडियो पे जाइए जहाँ में फैक्टोरियल को समझाया गया है रिकर्शन थियोरिटिकली। ठीक है, अगर वो समझ गया तो ये आसान हो जाएगा। ओके, so I hope you have understood. Any doubt you can ask. Okay, so thank you.